जैसे सिर्फ और सिर्फ स्टोक्स में, जैसे ये लाइन लगाई, ये स्टोक्स आ गया, यहाँ से आगे गया, फिर ये वाला पॉइंट दिया, इस तरीके से लाइन डाली, यहाँ पे जो शर्ट का पार्ट है वो निकाल दिया। ये देखो इस तरीके से हमने उसका जो शर्ट का पार्ट है वो बनाया। अभी जैसे मान लो उसने कुछ यहाँ पे हाथ बनाना है, कुछ वर्किंग पोजीशन में है वो, तो यहाँ से लिया, ये हाथ का पोजीशन हो गया। ठीक है, अभी तो कपड़े ही बन रहे हैं उसके। जहाँ पे भी हमें लगेगी जैसे ये नीचे का पोजीशन है, तो यहाँ हमने साथ साथ उसमें जैसे थोड़ा थोड़ा शेड दे दिया, इसमें लाइनिंग लगा दी, यहाँ हल्का हल्का शेड दिया। थोड़ा सा स्पीड जब हम ह्यूमन फिगर बनाते हैं ना, तो उसमें ये चीज़ रहती है। आप धीरे धीरे आप इस तरीके से काम करोगे। सिर्फ इसमें क्या है, लाइनों का ध्यान रखना है भैया, हल्की हल्की लाइन हम दिखाएंगे। ठीक है, अब जैसे इसका ये वाला जो पोजीशन है, ये शर्ट है, तो यहाँ से ये डाउन में थोड़ा डार्क हमें इस लाइन को रखना होता है। जैसे ये लाइन है, यहाँ से हमने थोड़ा थोड़ा डार्क रखा, इसमें ये पॉइंट डाला है। अब इसका जैसे हिप का नीचे का जो पोजीशन होता है, उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, पहले ये हल्का सा हिप का पोजीशन ले लिया हमने। जैसे ये हिप का पोजीशन है, तो यहाँ से ये लाइन है, उसके बाद फिर ये लाइन जो है वो डाउन में है। अब इसकी ये लाइन जो है वो स्ट्रेट है, तो आपने पहले इस तरीके से लाइन लगाई हल्की सी। अब उसके बाद ये हिप का पॉइंट के लिए लाइन लगा दी। अब ये आगे गया, ये पॉइंट आया। अब यहाँ से पहले स्ट्रेट लाइन, फिर नीचे की साइड डाउन डाला, ये वाला पॉइंट आ गया। अब ये चीज़ आ गई, तो हमने ये वाला पॉइंट यहाँ तक कट कर दिया। जो भी लाइन आपको लगे कि अगर मान लो भाई हमारी कोई लाइन मिस्टेक्स में जा रही है, तो हमें क्या करना है, उसी लाइन के साथ साथ एक लाइन और लगा दो। जैसे ये यहाँ से ये किया। अब इस पेंसिल को हम अगर इस तरीके से होल्ड करते हैं, तो ये इसमें शेड भी आ जाएगी साथ साथ। ये रखा, यहाँ से हमने थोड़ा थोड़ा शेड दिया, ये वाला पोजीशन। अब इसके साथ जो ज्वाइंट लाइन है, उठाया यहाँ से स्ट्रेट लाइन। अब दूसरी लाइन है वो इसके साथ, फिर यहाँ थोड़ा सा ये स्ट्रोक दिया, ये इसमें इस तरीके से स्ट्रोक डाल दिए बस ये। ठीक है, लाइन के साथ साथ स्ट्रोक्स हमने डालना स्टार्ट कर दिया, तो ये आ गया। अब इसका जो ये वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा हमारा नीचे तक डाउन में जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट है वो बस हमारा यहाँ तक रह जाएगा। इसका भी जो एंगल है वो थोड़ा सा उस साइड रहेगा, तो इसका जो पैर का पॉइंट रहेगा वो यहाँ रहेगा। और ये वाली जो चीज़ है देखो, यहाँ से हम जब इसको कंटिन्यूटी में देखते हैं, तो ये वाली चीज़ जाती है। नीचे जो पैर का पोजीशन है ना, वो तो सिर्फ इतना रहेगा। ये आगे शू का पॉइंट जाएगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें इसके हाथ को भी रखना है कि हाथ अगर मान लो यहाँ पे कुछ इसने ये वाला जैसे बॉक्स टाइप में कुछ है, यहाँ पे ये कुछ स्टैंडिंग पॉइंट है और इसने हाथ यहाँ पे रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसके हाथ को ये डाला, यहाँ से ये गया नीचे का ऊपर का पॉइंट, और ये इसके ऊपर ये हाथ रखा गया बस स्ट्रोक्स के साथ ही। अब अगर हमें अदर एंड दिखाना है, वैसे अगर मान लो इस साइड अगर हाथ दिखाना है, तो ये वाली लाइन आ जाएगी। अगर मान लो हमें यहाँ हाथ दिखाना है इसी के साथ, मतलब इसको कुछ पकड़ने का काम कर रहा है, तो इसी के साथ दूसरी लाइन यहाँ आ जाएगी। उसके लिए क्या होगा, शर्ट का पोजीशन ये डाला, तो यहाँ पॉइंट आ गया। ठीक है, अब अदर जो हैंड है वो सिर्फ इतना कर दोगे ना आप, तो ये दूसरा हाथ भी बन जाएगा। यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से लाइनिंग लगा देनी है, तो ये एक फिगर खड़ा हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसके साथ एक फिगर और खड़ा हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा फिगर। हाँ जी मैम। सर इसमें एक चीज ये बताइए कि जैसे इसमें जो डार्क टोन दी है आपने, शर्ट में तो एक साइड से दी है और पैंट में अपोजिट साइड है, तो सर ये कैसे ध्यान ये रखना तो मैम पड़ता है? वैसे तो जब हम शेडिंग करेंगे ना, जब हम स्टिल लाइफ का काम करेंगे, तब ये वाली चीज़ हमें ध्यान रहेगी। अभी तो हमने जस्ट वैसे लगाया, क्योंकि इसकी जो शेडिंग रहेगी ना, जैसे मान लो इसके हाथ की शेडो यहाँ है, तो यहाँ लगाया। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट शेडिंग है मैम, वो इसके ये वाला जो है इसके साथ साथ रहेगी। यहाँ पे हमारा जो शेडिंग पॉइंट है वो इसके पास पास यहाँ रहेगा। इधर इस एरिया पे हमें शेडिंग पॉइंट करना है। जो हमारा डेप्थ में या शेडो में रहता है वो चीज़ हम रखेंगे शेडिंग के लिए। ठीक है, ओके, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट जो ह्यूमन फिगर हम बना रहे हैं ना, वो भी जैसे मान लो एक फीमेल का, अब जैसे ये मेल का बनाया, एक बॉय का बनाया, अभी हम एक थोड़ा सा गर्ल का बना रहे हैं, तो इसी के साथ में यहाँ पे हम इसको खड़ा करना है। ठीक है, उसके हाथों की मूवमेंट जब हम जस्ट चेंज करेंगे, तो उसके लिए भी हमने क्या किया, एक लाइन लगा दी ऐसे। भैया हमारा एक फिगर है वो इस एंगल में खड़ा होगा, तो इस फिगर को हमें क्या रखना है, यहाँ हमें ओवल शेप लेनी है ऐसे। ये देखो, ये एक ओवल शेप ली, इसी पे आप एक लाइन के ऊपर कंटिन्यूटी में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जब आप उसको कंटिन्यूटी में ड्रॉ करते हैं तो आपका ये रहेगा। अभी हमें उसके फेस फीचर्स पे काम नहीं करना, अभी जस्ट हमें उसके पोस्चर्स पे काम करना है। जैसे मान लो उसके ये हेयर बना दिया, जूड़ा बना दिया सपोज ये। ठीक है, यहाँ से हमने लिया, लाइन लगाई, ये जूड़ा बन गया। ठीक है, अब इसके नीचे की जो नेक का पोजीशन है, यहाँ से लाइन ली, फिर ये लाइन आ गई। ठीक है, यहाँ से हमें सिर्फ ये स्ट्रोक्स लगाया, दूसरा ये स्ट्रोक्स लगाया, तो ये नेक का पोजीशन बन गया। ठीक है, उसके बाद इसका जो ठीक है, यहाँ से हमें ये लाइन, जैसे ये शोल्डर का लाइन है, बोलिए बंद करेंगे। ठीक है,
अब हमें इसके ये वाला जो पोजीशन हमने ये लाइन ली थी, यहाँ से हमें क्या करना है, एक जैसे बॉक्स बनाते हैं। सपोज मान लो हमने एक बॉक्स बना दिया ये, ठीक है, इस तरीके से हमने एक बॉक्स बनाया। क्या कर रहे हो, वीडियो चल रही है, ठीक है। जैसे हमने इस तरीके से बॉक्स बनाया, अभी क्या है, ये साइड पोज है, तो साइड पोज में सबसे पहले हम इस चीज को निकालते हैं। हमें ध्यान क्या रखना है, जैसे मान लो हमारा हम 1 हेड है, तो उसके बाद ये 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, जहां तक हमारा कमर का पार्ट आएगा ना, वहां 3 पोजीशन में हो जाएगा। अब बैक पोजीशन है, तो पहले ये जाएगा, ये लाइन यहाँ पे जाएगी। अब वो चीज आपकी अंदर की साइड जाएगी, और अंदर की साइड जाने के बाद फिर ये वाला पोजीशन जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा। अब ये फीमेल फीचर्स है, तो इसकी ये वाली लाइन जाएगी, यहाँ से यहाँ मिल जाएगा, यहाँ इसका ब्रेस्ट का पॉइंट आ जाएगा। अब इससे फिर ये लाइन चली, यहाँ से ये चला गया। अब हमें क्या करना है, इसका हिप का पोजीशन देखना है। तो हिप के पोजीशन के लिए भी क्या करेंगे हम, ये वाला जो पोजीशन होता है वो हिप के लिए चलता है। यहाँ हमारा हिप का पोजीशन है, तो इसके लिए ये वाली जो लाइन है वो ये कर्व शेप में आ जाएगी। आगे की जो लाइन है वो इसके अकॉर्डिंग चलेगी। फिर उसके जैसे लेग है, साइड पोज है, तो साइड पोज में हमें उसका सिर्फ सिंगल 1 लेग दिखाना है। तो हमने क्या किया, यहाँ से ये वाला पोजीशन डाला, यहाँ से ये जहाँ इसका नी पॉइंट है वहाँ हमें देखना है। और नी पॉइंट के बाद इसके अंदर क्या है, पैंट के लिए ये वाले पॉइंट डाल दिए हमने, यहाँ से ये लाइन स्टोक्स में डाल दी, इस तरीके से ये डाला। अब नीचे का जो पोजीशन है वो भी इसका सेम रहेगा, कि यहाँ से ये वाली चीज़ आ जाएगी, जो नी का पॉइंट है ना उससे बाद आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये 2 हेड होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जैसे ये है 2 हेड, तो हमें 2 हेड का पोजीशन देखना है। उसके बाद फिर ये वाली लाइन आ गई। अब यहाँ से इसका साइड पोजीशन है, तो हमें इसका ये वाला पॉइंट ले लेना है, कि इस तरीके से हमने इसका ये वाला पॉइंट लिया। अब इसका जो पॉइंट है, अब जैसे ये वाली जो चीज़ हमने जो बनाई है साइड पोजीशन में बनाई है, अब इसका हाथ का एंगल है, हमें क्या करना है, इस एंगल में रखना है। जैसे इसके हाथ के एंगल को हमें ये रखना है, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आप सिर्फ और सिर्फ लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे हमने ये लाइन बना दी, अब इसके अकॉर्डिंग जब हम इसको बनाएंगे तो क्या रखा जाएगा, कि ये वाले दोनों पॉइंट है, ये बन गया हाथ। अब इसको ऊपर की साइड हमें रखना है, तो यहाँ से जब हम रखेंगे तो ये वाला पॉइंट जाएगा, यहाँ से कंटिन्यूटी में ये चीज़ आ जाएगी, और यहाँ से ये वाला पॉइंट आपका मिल जाएगा। ये वाली चीज़ आ गई, यहाँ से ये वाली चीज़ मिली, ये थोड़ा आगे बढ़ा, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट मिल गया। इस तरीके से हमें ब्लॉक में हाथ बनाने हैं इसके, जैसे ब्लॉक में हमने लास्ट टाइम किया था। अब ऊपर का हिस्सा है, सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे बना देना, ये वाली जो चीज़ है सिर्फ आपको ये रखना है स्टार्टिंग के अंदर। आप जब स्टार्टिंग में ये वाली चीज़ करेंगे, मान लो सपोज अब हमें इसका दूसरा हाथ रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए आप स्टिक ड्राइंग लगाओ। पहले जहाँ पे भी आपको लगे स्टिक ड्राइंग लगानी है, पैर बनाना है, इसके पैर को आगे की मूवमेंट में देनी है। सपोज मान लो हमने इसका दूसरा पैर यहाँ से स्टार्ट किया, और हमारी ये लेग मूवमेंट है, ठीक है। यहाँ से अगर हमें ये लेग मूवमेंट रखनी है, तो इन मूवमेंट्स को आप ध्यान रखोगे, कि आपको ये वाले जो मूवमेंट्स है उसको ध्यान में रखना है। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा पैर बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है ये चलेगा, फिर उसके बाद जो ये दूसरा पॉइंट है ये वाला बना, यहाँ से ये पॉइंट आ गया। अब इसके लिए भी हमारा जैसे ये ग्लास वाला पॉइंट था, तो ये आ गया, यहाँ से हमने ये वाली चीज़ डाल दी। अब दूसरा ये लेग का पॉइंट है, तो यहाँ हमें ये वाली चीज़ डाल देनी है। देखो इस तरीके से इसके लेग्स निकलते हैं। जब हमारी जो चीज़ें होती हैं, जब हम उसको क्या है स्टेट बना देते हैं, तो हमें ये डीपली नहीं पता चलता, लेकिन जब हम इस चीज़ को बनाते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या चलता है, ये सिस्टम ये इस तरीके से आया। दूसरा यहाँ जो ये वाला पॉइंट आएगा, इस पॉइंट पे हमारा ये स्ट्रोक्स आएगा। इस तरीके से हम स्ट्रोक्स लेंगे। फिर दोबारा पैंट के लिए ये वाला पॉइंट डाला, यहाँ से ये चीज़ आ गई। अब ये शू का पॉइंट आ गया, तो हमने ये वाली चीज़ बना दी। इस तरीके से हमारा ये चीज़ बन जाएगी। अब हमें जैसे हाथ का कोई भी पॉइंट बनाना है, किसी भी डायरेक्शन में अगर हम इसके हाथ को रखना चाहते हैं, सपोज मान लो ये इसके अपोजिट साइड रहेगा ना, अगर मान लो हाथ हमें यहाँ दिखाना है या पीछे की साइड दिखाना है, तो हम इसको किस तरीके से लेंगे, वो सेम चीज़ हमें क्या करनी है, यहाँ फॉलो करनी है। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट देखना है हाथ का, फिर ये वाला पॉइंट देखना है 1.5 हेड, फिर ये 1.5 हेड। तो यहाँ से हमने ये देखा, ये लाइट रहेगा पोजीशन में, तो अपने को ये चीज़ तो दिखेगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ दिखेगा। फिर उसके बाद जो आगे का पोजीशन रहेगा वो भी इतना, और उसके आगे का जो मैंने बोला है कि बॉक्स बनाना है आपको, तो ये वाले जो हाथ है यहाँ बन गया। अब जितना भी एनिमेशन वर्क होता है ना, वो इसी तरीके से होता है। सपोज मान लो इसका हाथ ये पीछे की साइड इसने किया है, तो भी आपको क्या करना है, इसी पॉइंट को देखना है, 1.5 लेना है, फिर 1.5 लेना है यहाँ पे, और इसके हाथ की जो सेम पोजीशन है वो ये आ जाएगी। यहाँ से आपने रखा, ये वाला पॉइंट बनना स्टार्ट हुआ, ये आ गया। फिर यहाँ भी आपको ग्लास फॉर्म में लेना है इसको, और यहाँ से आपका ये वाला पॉइंट बन जाएगा।
ठीक है, और इस तरीके से आपको ये बना देना है। तो इस तरीके से आप जो है एक फिगर को जो मूवमेंट है वो आप दे सकते हैं। मेन क्या है फिगर के हैंड्स की मूवमेंट, अभी हमने जैसे स्टार्टिंग में रफली बनाया, अब मैंने इसको आपको इसके अंदर थोड़ा डीप सिखाया कि भाई किस तरीके से हमें हाथों की मूवमेंट लेनी है। ठीक है, वो चीज़ें हैं। सर ये एक चीज पूछनी थी, हाँ जी मैम। जो इसका शोल्डर के बाद जो होता है कमर का पोर्शन, ये डबल हेड होता है और लेग में हिप के बाद भी डबल हेड होता है ना? मैं यहाँ आपको एक लाइन है उस पर समझा देता हूँ। जैसे मान लो सपोज हमारी ये लाइन है, इस पर समझना आप आराम से थोड़ा सा कि किस तरीके से क्या होता है। जितनी बड़ी अपनी लाइन है ना ये, ठीक है, हमें क्या करना है, एक सेकेंड, ये हमारी लाइन है, किस पोजीशन पे कितना रेशो आता है वो देखना है सबसे पहले हमें। तो ये वाली जो हमारी लाइन है ना, इस लाइन पे जब हम एक ह्यूमन फिगर बनाते हैं तो सबसे पहले इसको इक्वल 8 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। जैसे मान लो हमने क्या किया, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर ये वाला जो पॉइंट आया, यहाँ पे भी ये पॉइंट है, हमने टोटल इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया। तो हमने ये किया, उसके बाद नंबरिंग डाला, 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। तो यहाँ जो है ना ये अपर पोजीशन रहेगा इतना अपना, ये वाला जो है ना ये मिड पॉइंट है। इस पे मैंने पॉइंट बताता हूँ। जैसे मान लो हमारा हेड पॉइंट है वो हमारा चलेगा यहाँ पे, ये अपना हेड पॉइंट है। ये देखो, जब आप एक ह्यूमन फिगर बनाते हैं तो उसमें एक हेड पॉइंट होता है, ये जितना 1 सर्कल है, ठीक है, 4 हेड। अब उसके बाद जो 2 वाला है ना उसका मिड पॉइंट होता है हमारे पास, जो 2 वाला पॉइंट है ना उसका हमें मिड पॉइंट लेना है। ये मिड पॉइंट होता है शोल्डर के लिए। ठीक है, इसको हमें शोल्डर पॉइंट में कन्वर्ट करना है। और इसका जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो 1 हेड है, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा 1 हेड है। तो हमें क्या करना है, ये 1 हेड हमें यहाँ तक रखना है। इस साइड भी करा दीजिए। करवाओ, खुशी करो एक बार बेटा प्लीज़, ये म्यूट कर लो अपना ये वाला। मैम से म्यूट करा दो सर। 1 मिनट हो गया। ये शोल्डर पॉइंट है। अगर इस शोल्डर पॉइंट में क्या करना है अपने को, ये वाली दोनों चीजें देखनी है कि 1 हेड इस साइड रहेगा हमारा, ये होता है 1 हेड, और ये इस साइड भी हमारा 1 हेड है। अब उसके बाद जो 3 वाला पॉइंट है ना, जो हमारा जो 3 वाला पॉइंट है, 3 वाला जो पॉइंट होता है यहाँ पे हमारा होता है 1 हेड, ओनली 1 हेड। ये यहाँ कमर का पॉइंट होता है, ये जहाँ नाभि पॉइंट है वो हमारा ये वाला पॉइंट है, जिसको हम नाभि पॉइंट बोलते हैं। वैली जिसको वैली पॉइंट है, ये अपना ये वैली पॉइंट आ जाता है। और यहाँ से अपना ये वाली चीज़ बनती है, देखो यहाँ से अपना ये वाला जो पॉइंट बनती है। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है ये अपना नेक का पॉइंट आ गया। ये दोनों पॉइंट नेक के लिए चलते हैं, यहाँ से भी, और ये वाला जो पॉइंट हो गया ये नेक के पॉइंट हो गए। अब ये हिप का पोजीशन है, हिप के पोजीशन के लिए भी क्या चलेगा, हमने ये वाला पॉइंट डाला यहाँ से, और यहाँ से ये वाला पॉइंट डाला इधर, ये हमारा हिप पोजीशन होता है। एक लुक लाइक ए एप्पल, ये एक एप्पल की तरह चलेगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से हमने ये बनाया। उसके बाद जो लेग पॉइंट है, ये अपनी जो है ये बैकबोन चलती है, यहाँ पर अपनी बैकबोन चलती है, ये वाली चीज़ ये अपनी बैकबोन का पॉइंट है। और यहाँ ये वाला अपना लेग ज्वाइंट चलते हैं। जब आपको ये वाली चीज़ पता होगी ना तब आप उसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे लेग का पॉइंट हमने पूछा था, तो इसमें 5.5 का जो ये वाला पॉइंट होता है, ओनली एंड हाफ, ये सिर्फ हाफ हेड होता है यहाँ पे। और यहाँ से आपकी ये जो लाइन है ये ज्वाइंट कर जाएगी, ओनली हाफ हेड के अकॉर्डिंग आपकी ये वाली जो लाइन है वो ज्वाइंट कर जाएगी। उसके बाद ये वाला जो भी है जो हमारा ज्वाइंट पॉइंट है, अब ये सबसे लेंथी होती है, तो ये कितना होती है, 2 हेड होती है अपनी। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ना वो अपना 2 हेड चलता है। ठीक है, 2 हेड ये चलता है। अब हैंड का क्या रखता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये अपना एल्बो पॉइंट होता है, यहाँ से यहाँ तक अपना एल्बो पॉइंट चलता है। उसके बाद 1.5 मीनिंग 4.5, यहाँ से लिया हमने ये, तो ये 4.5 पे आता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये 4.5 पे है, ये अपना 3 पे आ जाएगा। और उसके बाद ये वाला जो 5 वाला पॉइंट है, यहाँ अपना ये वाला चीज़ जो हैंड्स का ये वाला पॉइंट है ये बन जाता है, क्योंकि ये भी 1.5 हेड है, ये भी 1.5 हेड होता है। अगर ये क्लोज में है तो हाफ हेड रहेगा, अगर ये पूरा खुला हुआ है तो ये 1 हेड आ जाएगा आपका। इसमें इतना डिफरेंस रहता है। अब उसके बाद ये जो अपना 7 वाला पॉइंट है, यहाँ अपना ये वाला जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट चलता है। यहाँ से जब हम चलाते हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चल जाती है अपनी इस तक। और उसके बाद जो 7 वाला पॉइंट है उसका हाफ करना है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड साइज जो होता है जो मेल के लिए ये होता है अपना 7.5 और फीमेल के लिए होता है 1/4।
ये सिर्फ नॉर्मल जब फिगर बनाते हैं तो ये वाली चीज़ चलती है। जब हम क्या करते हैं कि अगर फैशन डिजाइनिंग के या जैसे मॉडल वाले जो फिगर बनाते हैं उसका जो रेशो रखते हैं वो 8.5 होता है और 9.5 तक भी चलता है। ये फैशन वाले जो फिगर हैं या जो स्टैंडर्ड फिगर बनाने होते हैं जिस पे ड्रेसिंग का वर्क करना होता है उस पर्पज से हमें ये वाली चीज़ बनानी होती है। अदरवाइज अपना ये रहता है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 7 वाला पॉइंट आ गया तो इसमें यहाँ अपना जो लेग का पॉइंट है वो यहाँ चलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला जो पॉइंट है ये वाला चल गया यहाँ पे। इस तरीके से हमें जो पूरी बॉडी है उसका पार्टीशन करना होता है। ऐसे आपकी पूरी बॉडी का जो है वो पार्टीशन होता है। उसके बाद जो है वो मूवमेंट स्टार्ट होती है। अब जैसे हमारा ये वाला था तो हमने क्या किया था, जैसे मान लो ये बनाया ये तरीके, अगर इसके हाथ को हमें घुमाना है तो यहाँ से ये आ गया, अगर नीचे की साइड रखना है तो ये वाली लाइन आ गई, यहाँ रखा और ये इस तरीके से हमने बना दिया। या ऊपर की साइड हाथ करना है तो उसकी वो मूवमेंट है। सबसे पहला जो टास्क रहता है अपने को ये अंडरस्टैंड करना है कि किस पॉइंट पे हमें कितना रेशो लेना है, हाथ की मूवमेंट कैसे जाएगी, पैर की मूवमेंट कैसे जाएगी, वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमें इस तरीके से देखनी है। अभी कोई डाउट है मैम इसमें? सर ये पूछना है, जो ये 7.5 एक नॉर्मल स्टैंडर्ड आपने फिगर का, और 7.25 क्या है सर? इसमें अगर ये तो मेल का है मैम और ये फीमेल का है, इसमें इसी के अंदर आपको डिफरेंस और क्रिएट करता हूँ कि मतलब उसमें डिफरेंस क्या क्या होते हैं मेल में और फीमेल में, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। अगर मान लो इसमें फीमेल स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं तो ये क्या होगा कि जो शोल्डर पॉइंट है ना वो अपना डाउन जाएगा, यहाँ से देखो ये यहाँ आ जाएगा वो शोल्डर पॉइंट फीमेल का। अगर मेल का है तो आपका जो शोल्डर पॉइंट है वो ऐसे रहेगा। देखो लाइनों में डिफरेंस देखना आप, ये मेल साइड है और ये फीमेल साइड है, ठीक है। अब इसमें शोल्डर आया यहाँ पे, ये वाला पॉइंट बना। फीमेल के जो शोल्डर हैं वो थोड़ा डाउन में चलेगा, ये तो शोल्डर का डिफरेंस रहता है। उसके बाद डिफरेंस रहेगा फ्रंट में, जैसे ये वाला है, यहाँ हम एक उल्टा भी लिखते हैं इस पॉइंट पे। अब मेल जो चेस्ट का पार्ट है वो ये स्ट्रेट लाइन चलेगी, ये यहाँ चला जाएगा ऊपर। फीमेल में यही चीज़ जो है वो कर्व शेप में आ जाएगी, यहाँ से ये कर्व बन जाएगा ये वाला, और ये वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी, ठीक है। दूसरा हिप का पोजीशन रहता है, उसमें हिप के पोजीशन में मेल जो हिप है वो थोड़ी छोटी रहेगी। ये वाली जो लाइन है ना ये थोड़ी छोटी रहती है मेल में, और यहाँ से ये लाइन जाएगी इस तरीके से। फीमेल के अंदर क्या होता है, कमर का पोजीशन कम और हिप का पोजीशन थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो ये वाली लाइन जो है वो आपकी यहाँ आ जाएगी। इसमें ये डिफरेंस होते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जब जैसे मान लो अपना यहाँ ऊपर है तो ये आधा पॉइंट तो यहीं पे कवर हो गया है, देखो इतना कवर हो गया ना। शोल्डर का डिफरेंस देखो कितना आ गया, ये हाफ से थोड़ा कम का डिफरेंस आ गया। जो डिफरेंस यहाँ है वही उसको 7.25 में लेके जाता है मैम, 7.5 उसी से क्रिएट कर देता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि कैसे लेना है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं हड्डियाँ और बता देता हूँ आपको, जब बता ही रहा हूँ तो इतना और बता देता हूँ। देखो इसमें जब हम बोन्स बनाते हैं तो क्या सिस्टम रहता है कि ये वाला पॉइंट लिया, इसको कवर कर दिया हमने ऐसे, इस तरीके से ये बॉल आई बॉल बन गई। यहाँ पे लिया, उल्टा उठाया, ये बनाया, यहाँ मिला दिया, इस तरीके से नॉर्मल ये बन गया। अब यहाँ से हमने ये वाला पॉइंट डाला और यहाँ से ये चीज़ बन गया ऐसे। तो ये बोन्स बनती है ना वो इस तरीके से बन जाती है, ठीक है। अगर बोन्स के ऊपर जो हमारा चलता है, जैसे मैंने आपको भी बताया था, तो वो हाथ में भी बता रहा हूँ, अभी जैसे लेग्स में बता रहा हूँ। तो लेग में क्या होता है, ये इस तरीके से चलती है वो लाइन, यहाँ से हमारा ये स्ट्रोक चलता है ऐसे। और जब हमें लेग यहाँ बनानी है तो उसका स्ट्रोक जो ज्वाइंट होता है वो ये होता है मैम, ये ज्वाइंट पॉइंट चलता है यहाँ से यहाँ। और यहाँ भी एक ग्लास की तरह रखना होता है उसको, जैसे ये उल्टा ग्लास होता है ना, ये देखो ये लुक लाइक एक ग्लास चीज़ बन जाती है ऐसे, ये ग्लास की तरह बनती है। और यहाँ से ये वाली जो चीज़ है अपनी ये मैच हो जाती है इस तरीके से। जो बोन्स है, अब ये तो अपनी बोन थी जो हमने ऐसे लग बनाई थी, अब उसी के ऊपर हमने जब उसको कवर किया तो हमारा ये वाला पॉइंट बन गया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है उसमें भी क्या है, ये अपना जो ज्वाइंट है ये वाला ज्वाइंट पॉइंट बन गया। अब उसके बाद ये वाली जो चीज़ है, यहाँ भी आपको क्या करना है, सेम एक ग्लास की तरह बनाना होता है। जैसे ये ग्लास का पॉइंट लिया और ये आपने दोनों पॉइंट यहाँ मिला दिए, तो इस तरीके से लिया, यहाँ से फिर ये ऊपर आया पॉइंट, ये यहाँ मिल गया। अब इनके लेग्स में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। जब इसको थोड़ा साइड फेस बनाऊंगा ना तब आपको चीज़ बता दूंगा कि लेग्स में फीमेल में और ये लाइन में क्या डिफरेंस होता है, मेल की लाइन में क्या डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से आपका जो फिगर है ना वो निकलना स्टार्ट होता है, ठीक है। ऐसे हम एक ह्यूमन फिगर को निकालते हैं। और जो हम मेजरमेंट लेते हैं ना वो यहाँ से लेते हैं। देखो ये फेस का है, एक फेस, जैसे अपनी ये पाम होती है ना, यहाँ से
ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, जब हम उसको मेजर करते हैं तो क्या करते हैं कि इस लाइन से यहाँ तक ये हमारी 12 फिंगर होती है। देखो ये 4 है, उसके बाद ये किया 4 फिर आ गया, और यहाँ किया तो 4 फिंगर 4 आ गया। तो ये टोटल जो होती है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 12 फिंगर्स होती हैं। ठीक है, अगर मान लो फिंगर में हम जब एक बॉडी को काउंट करते हैं तो ये टोटल 12 फिंगर जहाँ पे आ जाती हैं तो वो हमारा वन हेड माना जाता है। ठीक है, 12 फिगर के बाद अब उसके बाद जो अब हम नेक्स्ट करते हैं, देखो ये अब इसमें आ गया, तो इसके बाद जो जैसे नेक्स्ट था, तो जैसे नॉर्मल है ना, स्टिक ड्राइंग का रहता है कि अगर मान लो आपको इसकी मूवमेंट देनी है ना, तो आपको स्टिक ड्राइंग के बारे में पता होना चाहिए कि स्टिक ड्राइंग जो है वो हम